अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स इंट्राडे हाई से लेकर इंट्राडे लो तक कल के दिन जो एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे रहा था स्टार्टिंग ऑफ द डे, आज के दिन जो कि दो सेशंस होते हैं, हमने देखा मार्केट का स्टार्टिंग नोट ही नेगेटिव नोट पे हुआ था और उसके बाद मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ लैक लस्टर और कॉशियस स्टैंस की तरफ गई। फाइनली जो इन्वेस्टर्स की जानिब से वेट एंड सी की पोजीशन है, IMF की टॉक्स के ऊपर के कुछ टेंजिबल टॉक्स हो जाए और उसके बाद कोई पोजीशन स्ट्रांग हो जाए, तो यहाँ पे वेट एंड सी की पोजीशन के साथ साथ आज के दिन इसी वजह से कुछ हम कहेंगे पॉज नजर आया, एक कॉशियस स्टैंस नजर आया। तो आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। देखते चलते हैं मार्केट हाइलाइट्स, आज के स्टैटिस्टिक्स क्या रहे। ओपन हुई मार्केट 44,899.60 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 45,003.26, लोअर वाज 44,599.61 एंड फाइनली क्लोजर 44,871.70। हम देख सकते हैं 300 के स्पैन में 400 के स्पैन में मार्केट ने आज तकरीबन जो है काफ़ी हद तक ट्रेड किया है। 27.90 का डिक्लाइन देखा गया, यानी कि एक रेंज बाउंड सिचुएशन वीक के एंड में देखी गई। टर्नओवर में 266.36 मिलियन शेयर्स करंटली मार्केट ने आज ट्रेड किए। 106.02 का डिक्लाइन देखा गया है। 8.97 बिलियन रुपीस वैल्यू रही है। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, जिसमें से दो स्क्रिप्ट हम देख सकते हैं ऑयल एंड गैस ENP से ताल्लुक है इनका। TPL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.05 के इजाफे के साथ 20.42 पे क्लोजर। 15.30 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बाइको पेट्रोलियम सेकंड स्पॉट पे 0.02 का इजाफा 8.20 पे क्लोजर। 14.23 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली हेस्कॉल 0.55 का गेन देखा गया 7.03 पे क्लोजर एंड 14.17 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की परफॉर्मेंस देखी गई है, पॉजिटिविटी देखी जा रही है और खासकर वो स्क्रिप्ट जिनमें काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं बाइंग नहीं देखी जा रही थी या फिर एक कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा था। इन्वेस्टर्स उन्हीं पैनी स्टॉक्स पे दोबारा ट्रेड करते हुए आज के दिन भी दिखाई दे रहे हैं। तो मजीद बात करेंगे, स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको भी वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करें अगर टॉपिक की, तो आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स जो कि एक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए काफ़ी हद तक विटनेस किए गए हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत ही एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखे जा रहे हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। लेकिन पहले मैं बताते चलूं कि मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। डॉक्टर बिलाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, काफ़ी गहरी नज़र है आपकी इकोनॉमी के ऊपर, ग्रिप है सब्जेक्ट पे। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया बहुत बहुत। सर सबसे पहले ये बताइए, पॉजिटिविटी देखी जा रही है इकोनॉमिक नंबर्स के अंदर, लेकिन समहाउ एक कॉशियस स्टैंस भी देखा जाता है। इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो वो थोड़े से एक हम कहेंगे लैक लस्टर बिहेवियर या रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं आज के दिन या फिर ओवरऑल इन दिस सिनेरियो 2 और 3 वीक्स के। तो ओवरऑल क्या चल रहा है ग्लोबली, सिनेरियो कहाँ जा रहा है, इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है? देखिए, ग्लोबली लिंक करना फाइनेंशियल मार्केट को इसमें शायद इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट ना हो, लेकिन लोकली ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, सिवाय अफगानिस्तान मैटर के। अफगानिस्तान जो इश्यूज़ हैं और जो अफगानिस्तान का जो ट्रेड, उसके अलावा जो मैटर्स हैं उन पे जो सीरियस इम्पैक्ट है वो लोकल ही है। और कराची के अंदर तो इस वक्त वेदर इश्यूज़ भी आए हैं। 2-3 दिन से जो है वो कराची बंद है और इसके अंदर जो है वो वेदर फोरकास्ट चल रही है। तो एक तो ये भी है। दूसरा, रिसेंटली अभी हम बिल्कुल ताज़ा कोरोना से बाहर आए, तो इसको अभी तक जो है ना कंज्यूम नहीं किया है। फिर ऊपर नीचे जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं उनके अंदर कुछ हिचकोले भी आए, तो ये शायद 2-4 चीज़ें जमा हो जाती हैं, तो सेंटिमेंट्स जो हैं वो ओवरऑल पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर उनके अंदर कहीं नेगेटिविटी प्रोड्यूस हो जाती है। या ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि मार्केट का जो इन्वेस्टर ये समझता है कि अभी ये रिलायबल सिचुएशन नहीं है कि मुझे 2 दिन या 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता रुकना चाहिए। तो ये वाली सूरत हाल बनती है। फिर पेट्रोल प्राइसेस हाइक हो गई, थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ गया। ग्लोबल मार्केट के अंदर जाहिर है महंगी चीज़ मिलेगी तो आगे कंज्यूमर को भी महंगा ही जाएगा। इसमें कोई सी भी हुकूमत हो, ये वाली हुकूमत हो या कोई और हो, अगर पीछे से ही महंगा आएगा माल तो आगे महंगा बिकेगा। तो पेट्रोल प्राइसेस का इम्पैक्ट भी बढ़ गया, ये आ जाता है। अच्छा, पेट्रोल जो है वो ऐसी कमोडिटी है जो एक तरफ जो है वो डायरेक्ट प्राइसेस बनती है, उससे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो ट्रिकल डाउन होता चला जाता है। जाहिर है पूरी इकॉनमी जो है पेट्रोल के ऊपर चल रही है, तो ये भी एक उसके अंदर आ जाता है इशूज़। और एक और इशूज़ जो है वो है टेक्नोलॉजिकल इशूज़। पाकिस्तान के अंदर ना बड़ा तेज़ी से टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो तब्दील भी हो रही हैं, ग्लोबली तब्दील हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं। अच्छा, ये इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म है ये। अब हम जो है ना नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। हमारे पास जो सिस्टम्स में जो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इकोनॉमिक और प्रोडक्शंस और सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ रखी हुई हैं जिनके ऊपर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो जो ना ऑब्सोलीट भी हो गई हैं।
गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट के साथ साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर जब टेक्नोलॉजीज अगर तब्दील होंगी ना तो इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ेगा कि हाँ यार अब मैं ये राइट टाइम है। बहुत सी जगहों पे डेटा की इश्यूज़ हैं, बहुत सी जगहों पे प्रोडक्शन मेथड्स के इश्यूज़ हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के इशू हैं, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, सिक्योरिटी और सेफ्टी के इशूज़ हैं, डेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर चीज़, इन सबको जब कंबाइन करके एक नया पैकेज बनता है ना सोसाइटी में तो ओवरऑल ट्रिकल डाउन बनता है, तो उसकी कमी अभी बाकी है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, अगर ये चीज़ें अभी इनपुट की जाएँ तो इकोनॉमी के अंदर तो ग्रोथ के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। वी हैव अ इकोनॉमी ऑफ $320 बिलियन इकोनॉमी, ये तकरीबन $500 बिलियन की इकोनॉमी का पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। तो अभी भी हम 120 और $150 बिलियन से नीचे हैं और वो डायरेक्टली ऐसे नहीं उठाया जा सकता, वो मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी से ही ये बूस्ट अप होगा। इसके अंदर जाहिर है गवर्नेंस भी शामिल होगी। तो दिस इज़ हाउ आई सी के मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के ऊपर इम्पैक्ट करेगी और शॉर्ट टर्म के ऊपर छोटे छोटे हिचकोले जिसे आम ज़बान में बोल रहे होते हैं वो आ भी जाते हैं और वो घर में भी आ जाते हैं। आप देख लें अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक घर के अंदर कराची में लोग घरों के अंदर महसूर हैं, उसकी वजह ये कि एक वेदर चल रहा है, तो सही है आज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो गई और कराची को बंद करने का मकसद है तकरीबन 25 अरब रुपए बंद करना। तो अगर 2 दिन बंद हो जाए तो समझ लें आपके 50 से 60 बिलियन PKR का ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो 2 दिन का इम्पैक्ट भी मार्केट के अंदर जो है ना प्रोड्यूस करता है अपना सिस्टम। राइट, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं और सेंटिमेंट्स जो है वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होते जाते हैं। तो आप समझते हैं ये जो पोटेंशियल आ रहा है, खासकर अभी IMF की टॉक्स आ रही हैं, तो क्या देख रहे हैं IMF में एक ऑब्वियसली एक फोकस तो है इन्वेस्टर्स का भी कि यहाँ से एक अच्छी टॉक्स हो सकती है, एक टेंजिबल रिजल्ट आ सकता है, तो आप समझते हैं कि यहाँ से IMF के साथ किस तरीके की नेगोशिएशन अब फर्दर होने वाली है? देखिए इसके ना दो पर्सपेक्टिव हैं। ये मैं समझता हूँ जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है FATF वाला जो मैटर और जो फंड्स की अदायगी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अदायगी का जो तवाज़ुन है वो इस गवर्नमेंट ने कम तो किया है, कुछ नए कर्जे भी चढ़े और फिर पुराने कर्जों को उतारा भी किया है। एक मिला जुला रुझान है लेकिन उसके अंदर पॉजिटिविटी भी है। तो ग्लोबली पाकिस्तान के ऊपर चैलेंजेस तो हैं और अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट IMF का जो सेटल डाउन होता है इस किस्त के साथ भी, ये जो आने वाली किस्त है और जो दीगर जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लिया जाता है, तो जाहिर है फिर ये पाकिस्तान का जो फॉरेन ट्रेड और जो दूसरी जो अदायगी का जो निज़ाम होगा, ये जो जिसे अकाउंट पेएबल कह रहे होते हैं फॉर द कंट्री, अगर वो स्टेबल होगा तो जाहिर है सारी चीज़ें स्टेबल होती चली जाएंगी। उसका डायरेक्टली ताल्लुक हमारे डॉलर के साथ है, फिर हमारे जो ट्रेड के साथ है। हमारा ट्रेड वॉल्यूम जो तकरीबन $80 बिलियन की इकोनॉमी है, जिसमें 25 तकरीबन इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और रेस्ट जो है वो 65 के आसपास जो है वो इंपोर्ट हो जाती है। तो उसके अंदर जो ना उस बैलेंस के अंदर हमें स्ट्रेंथन होंगे हम, तो एक तो ये ग्लोबल बन गया। लेकिन जो उसका लोकल इम्पैक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि जाहिर है जब ये सारा का सारा जो ट्रिकल डाउन हमारे प्रोडक्शन हाउसेस, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, सर्विसेज सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर और जो दीगर जो सेक्टर्स हैं, जो 14-15 बड़े सेक्टर्स हैं जिनके अंदर वीट है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, बैंकिंग सेक्टर है और जो सीमेंट है, हाउसिंग है, ये सारे जो सेक्टर हैं इनके अंदर इसका ट्रिकल डाउन आता चला जाएगा और यहाँ से फिर इन्वेस्टमेंट बाहर निकलती चली जाएगी और फिर जाहिर है फिर जब एक जगह से ट्रिकल डाउन बनेगा तो वो पूरी इकोनॉमी को करेगा, फिर बिजनेस साइकिल बढ़ता चला जाएगा। अगेन ये हाइपोथेटिकल है, इसके अंदर गवर्नेंस का निजाम और हुकूमत की अपनी जो है ना इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होगी। इसमें प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम करना होगा और नए तरीके बनाने होंगे अब हमें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम करना होगा, तो प्लीज़ इलेबोरेट कि किस टाइप की पार्टनरशिप होनी चाहिए और क्या और मज़ीद इदारे इसमें आने वाले हैं, आने वाले दिनों में जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाले हैं या फिर इसमें जो है वो काम होने वाला है फर्दर? देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुराद जो है वो किन किन सेक्टर्स में हो सकती है, मैं ये अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो परसेंटेज है वो तसल्ली बख्श नहीं है, इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रोडक्शन के अंदर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड हो सकती है, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्री। हम डैम्स और एग्रीकल्चर, लैंड्स और हाउसिंग और ये जो बड़े जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ हम कर सकते हैं। इस वक्त कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मैकेनिकल सिस्टम डिस्टर्ब है, पब्लिक प्राइवेट सिस्टम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तसल्ली बख्श नहीं है। उसे लाने के लिए ये जो मेट्रोज हैं या जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं या ट्रेन सिस्टम्स हैं या कोई और सिस्टम हम लगा लें, कराची के अंदर कुछ भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इस सेक्टर के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम करने की जरूरत है। पानी का जो निजाम है कराची के अंदर तब्दील करने की जरूरत है। अब मैं हर जगह पे कराची कह रहा हूँ, लेट्स सी ऑल पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं। इसमें लाहौर भी शामिल है, इसमें जामशोरा भी शामिल है, इसमें डस्का भी शामिल है, इसके अंदर बलूचिस्तान भी शामिल है। हर शहर जहाँ के ऊपर जहाँ पे पाकिस्तानी रह रहा है और उसे पीने के साफ पानी का बुनियादी
हक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वॉशरूम सैनिटेशन का बुनियादी हक दिया है, सेहत की सहूलियात, एजुकेशन की सहूलियात, तो वो प्रोजेक्ट जो इमीडिएटली पाकिस्तान को जरूरत है जिससे इकोनॉमी भी चले और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और आम आदमी की जिंदगी के मयार में बेहतरी भी आए, तो ऐसा प्रोजेक्ट जाहिर है सफरी सहूलियात आम आदमी से तो जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही हो सकती है और स्टेट कर भी नहीं सकती इतनी बड़ी। जो इदारे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जाती है, स्टील मिल की बात कर लेते हैं, चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर प्राइवेटाइजेशन की स्टार्ट हो रही है बात और पब्लिक की भी पार्टनरशिप हो जाएगी उसके अंदर तमाम, ऑब्वियसली जब प्राइवेटाइज होगा तो किसी भी तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पे जब चीज़ें सेटल होने जा रही होती हैं तो पॉलिटिक्स आ जाती है, पोलिटिसाइज कर दिया जाता है मामला, आप ये भी तो देखें। देखिए अच्छा, अगर ये पॉलिटाइज हो जाता है तो इसका मतलब ये कि हम करें नहीं, ऐसा नहीं है, हम करेंगे भी, हम हर वो काम करेंगे। अब मैंने एग्जाम्पल दी है कि हम हर वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तान का फायदा। एग्जैक्टली देखिए आइडियल कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त टीवी पे बैठ के मैं या हम किताब बाय बुक अगर मैं खोलें तो किताब में तो लिखा हुआ आइडियल, देखिए आइडियल पूरी दुनिया में कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है, जापान में भी नहीं हो रहा है, अमेरिका में भी नहीं हो रहा है, हम आइडियल की तरफ नहीं जा सकते, हम लीडिंग टू आइडियल जा सकते हैं। अगर एक काम हो जाए, एक काम अच्छे तरीके से हो जाए और उसके अंदर चंद % कुछ एरर्स एंड बग्स आ जाएं, मैं ये अलाउ नहीं कर रहा कि करप्शन कर दी जाए, मैं ये अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन इन गवर्नेंस हो सकती है, इग्नोरेंस हो सकती है, इनकॉम्पिटेंस हो सकती है, ड्यूली नेग्लिजेंस प्रॉपर नहीं हो सकती है, लेट हो सकता है प्रोजेक्ट, लेकिन इसके बावजूद प्रोजेक्ट चलें, लगे, काम करें, डिलीवर करें, सब्जेक्ट ये है। अब अगर कराची का या लाहौर का या इस्लामाबाद, आप कराची का जिक्र कर रहे हैं तो कराची में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफी प्रॉब्लम है, बारिश हो जाती है तो यहाँ पर पूरा शहर जो है वो बंद हो जाता है, रोड्स जो है वो उबलने लगते हैं, यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो मिक्स होकर आ जाता है, तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। ये तो फिर हमारी डिबेट तो काफी कहीं और चले जाएगी। जी, ये तो एक बहुत बड़ी, यानी कि जैसे बोले ना कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, ऊपर से टिप नजर आ रही है, नीचे इतना बड़ा, टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं इस वक्त कराची में बैठा हूँ और मैं कराची से बात कर रहा हूँ तो मेरे अल्फाज कराची आ रहे हैं, मैं पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए कहूँगा लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, सरगोदा, हर चीज़, हर जगह के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब कराची के ऊपर यूं बार बार आ रहा है कि इसको थोड़ी सी ज़रूरत है, इस वक्त कराची थोड़ा फिट है, ट्रेड हब है। आप 25 देखें, मैंने 25-26 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का यहाँ पे ट्रेड चलता है पर डे, अगर आप 365 में मल्टीप्लाई करें तो कितनी बड़ी इकोनॉमी जनरेट कर रहा है ये, और लाहौर भी कर रहा है, दूसरे शहर भी कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर लगा लें। बात हो रही थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो इसमें आप देख लें एजुकेशन का सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, हाउसिंग का सेक्टर है, सैनिटेशन का सेक्टर है, ग्रीन कराची का सेक्टर है, ग्रीन पाकिस्तान का सेक्टर है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर है, और अब क्योंकि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा यूथ अवेलेबल है, लेकिन 2.5 करोड़ की आवाम बैठी हुई है पाकिस्तान कराची के अंदर, इसके अंदर तकरीबन 60% तो यूथ है, और वो इतना बड़ा यूथ, उसको कैपिटलाइज करना, उसकी एनर्जीज को देखिए, एक दिन अगर जाया हो जाए एक यूथ का 60 लाख, अगर 30 साल से छोटे पाकिस्तानी कराची के अंदर हो और उनका एक दिन जाया हो जाए तो इसका मतलब है 60 लाख दिन एक दिन में जाया होगा। एग्जैक्टली सर, चलें इस पे भी मजीद बात करेंगे। साद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ रिसर्च इंटर मार्केट सिक्योरिटीज, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम साद, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम नताशा, थैंक्स फॉर हैविंग मी। साथ सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, पूरे वीक को कैसे समराइज करेंगे और पूरे वीक की जो पोजीशंस है वो कितनी ज़्यादा डाउनवर्ड्स नज़र आ रही है? आई गेस 5% के करीब दिखाई देती है। देखिए, सितंबर बड़ा बुरा मंथ रहा है, करीब 8% का डिक्लाइन था सितंबर के मंथ में। इसमें मैं ये कहूँगा कि मार्केट वैसे ही एक वीक सेंटिमेंट के साथ बेसिकली एंटर कर रही थी सितंबर के मंथ को, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी हुई, उसमें एक नेगेटिव डिसीजन आया मार्केट के पर्सपेक्टिव से। फिर बाकी अभी इस हफ्ते में जो मेजर न्यूज़ थी वो यूएस सेनेट में जो बिल पास हुआ है, जिसमें बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ आ सकती है, तो उसने मजीद मार्केट का सेंटिमेंट वीक किया है जो पहले से वीक था। तो हमने ड्यूरिंग द वीक ये भी देखा कि एक दिन में मार्केट रफली 900,000 पॉइंट करेक्ट हुई थी, दैट वाज अ बिग करेक्शन। बट उनकी सब्सिक्वेंट डेज में अगर आप देखें तो उस तरह की करेक्शन कंटिन्यू नहीं हुई, और मार्केट ने काफ़ी मर्तबा एक पुल बैक शो किया जिसमें रिकवरी थी, बट वो वीक रिकवरी थी, वो सस्टेन नहीं कर पाई। बट हमने आगे के दिनों में अगर हम देखें तो मार्केट फ्लैटिश रही है, इसमें कुछ सपोर्ट
हमें मार्केट में नजर आया है फ्रॉम बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में कुछ न्यू इनफ्लोज आए हैं जो जिसने मार्केट को थोड़ा सपोर्ट किया है और मजीद डिक्लाइन रोका है। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस और वीक सेंटिमेंट ही है बाजार में। साथ हम क्या विटनेस करने वाले हैं आईएमएफ की टॉक से, और इस ट्रांच के आने के बाद कितना हमें एक फुल फ्लेज इम्पैक्ट आएगा मार्केट के नंबर्स में, क्योंकि ये भी एक वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है इन्वेस्टर्स अभी भी। बिल्कुल, आई थिंक ये हमारे लिए एक बड़ा चेक पॉइंट होगा और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इट्स अ गुड थिंग कि अक्टूबर में आईएमएफ टॉक्स होंगे, बिकॉज उम्मीद ये है कि टॉक्स के बाद प्रोग्राम रिज्यूम हो जाएगा, पाकिस्तान रिफॉर्म स्टार्ट कर देगा वगैरह। उससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट को, जो हाल में थोड़ा शेक हुआ है कि इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट जो चल रही थी वो रुक गई है और रिफॉर्म्स प्रोसेस रुक गया है। अगर आईएमएफ रीस्टार्ट हो जाता है तो फिर ये काफी सारी ये कंसर्न्स और नेगेटिव थॉट्स इन द मार्केट विल गो अवे, ये मेरा सोचना है। तो ये एक बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। जाहिर है आईएमएफ को स्टार्ट करने के लिए कुछ नेगेटिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, बट बाजार इस बात से ज्यादा कंफर्ट लेगी कि इकोनॉमिक डिरेलमेंट नहीं हो रही, इकोनॉमी मजीद यहाँ से इम्प्रूव हो सकती है, स्टेबलाइज रहेगी अंटिल इलेक्शंस। थैंक यू सो मच साद। इकोनॉमिक जो है वो स्टेबलाइज हो रही है और यहाँ से यही दिखाई दे रहा है कि फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने की वजह से मार्केट या इकोनॉमी के नंबर्स अपसाइड ही एक ट्रेंड शो कर रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स जो है वो थोड़े डाउनवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। आईएमएफ की टॉक्स के बाद हम कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें संभलती हुई काफ़ी हद तक दिखाई देंगी। डॉक्टर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, करेंसी कहाँ देख रहे हैं? कंप्लीटली डिप्रिसिएशन दिखाई दे रही थी करेंसी के अंदर, रुपी काफ़ी सफ़र कर रहा था डॉलर के अगेंस्ट। डेली बेसिस पे हम कुछ पैसा अप्रिशिएट होते हुए डॉलर के अंदर देख रहे थे, अब क्या दिख रहा है? देखिए आज कुछ अप्रिशिएट हुई है, लेकिन ये जो आज की अप्रिसिएशन ये होल सोल जो सिनेरियो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, अगेन वही आईएमएफ का जो हमारा अदायगी का तवाज़ुन हमारा बिगड़ा हुआ है। हमारे जो नंबर्स हैं वो अदायगी के तवाज़ुन से जुड़े हुए मामला जब आ जाते हैं तो करेंसी जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। फिर दूसरा, तेल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, हमें ज़्यादा डॉलर जहाँ से बाहर भेजने पड़ रहा है। हमारा जो इम्पोर्ट का जो बिल है वो बहुत बढ़ चुका है, उसके अंदर कुछ गैर तसल्ली बख्श जो है वो नंबर सामने आ रहे हैं। ये 3-4 बड़ी चीज़ें जब आपस में जुड़ती हैं तो जाहिर है आपके डॉलर जो है वो आपको बाहर भेजना है। और फिर दूसरा जो है वो इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन है, कोरोना के जो 1000 अरब रुपए का जो पैकेज सरकार ने निकाला, जाहिर है वो पैसे भी कहीं ना कहीं से तो हमने निकालने हैं और वो निकाले सरकार ने, और वो कहीं एक जगह पे लगाए, जाहिर है सिस्टम में लगे, सूबों को भी दिए, खुद भी लगाए और मेजर्स भी किए, इमदाद भी आई छोटी मोटी। इन सब का भी कहीं ना कहीं से तो पैसा जाएगा। अब और फिर इस कोरोना की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी 320 से 280 पर आ गई, 40-50 बिलियन डॉलर जहां पर भी कम हो गए। फिर आए दिन जो है वो बीच में इकोनॉमी मुख्तलिफ अंदाज के अंदर बंद भी होती रही है। फिर डिफरेंट इन गवर्नेंस के इश्यूज भी सामने आते रहे, वेदर भी ऊपर नीचे होता रहा है। फिर हमारा अपना जो पॉलिटिकल वेदर है उसमें भी कुछ ना कुछ। चले सर, वेदर तो ऊपर नीचे इतना ज्यादा हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे थे। चले बात हो रही है करेंसी की और रेट तो ये सब चीजें मिलके जो है वो राइट, कमोडिटीज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,12,600 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,500 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर नाउ 1753.30 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 74.59 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 78.10 डॉलर। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198.50, सेलिंग वॉज 200 रुपीज़, यूके पाउंड बाइंग रही 232 रुपीज़, सेलिंग वॉज 234.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 172.20, सेलिंग वॉज 173.20। इट मीन्स कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ पॉजिटिविटी आज के दिन भी देखी जा रही है। चाइनीज़ युआन बाइंग रही 23.70।